दोस्तों तमिलनाडु असेंबली ने यहाँ पे दो बिल को पास किया है जिससे कि यहाँ पे सेक्सुअल क्राइम वगैरह जो है जो बढ़ती जा रही थी उसको रोकने के लिए यहाँ में जो तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन है उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दो बिल लाए हैं जिससे कि इन क्राइम को पूरी तरीके से रोका जाए। देखते हैं वो तो आगे आने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये क्राइम को रोका जाएगा। एक्चुअली में जो दो बिल लाए गए उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसको देखिए, काफी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। यहाँ पे क्या बात हो रही है भाई, तमिलनाडु की जो नई बिल है उसमें क्या बताया जा रहा है, अ स्टेप टुवर्ड जस्टिस फॉर सेक्सुअल क्राइम, यानी कि सेक्सुअल क्राइम के विक्टिम जो है उनको यहाँ पे जस्टिस देने की जो है बात जो है की जा रही है। और इसको कहीं ना कहीं एक नई लेजिस्लेटिव की तरह किस तरीके से समझा जा सकता है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या चीज हम बात करने वाले। सबसे पहले तो बैक इवेंट, ऐसा बैक में इवेंट हुआ है जिसके वजह से तमिलनाडु की सरकार को यहाँ पे बीएनएस होते हुए भी, भारतीय न्याय संहिता होते हुए भी, यहाँ पे जब बीएनएस 2023 लाया गया उसके होते हुए भी यहाँ पे उसके जो सजा के प्रावधान है उसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट करने की जरूरत पड़ी। इसके बाद हम इस न्यूज को समझेंगे, क्या है न्यूज और ये बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पे इस वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैक इवेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या हुआ। अन्ना यूनिवर्सिटी अभी 5-6 दिन पहले अन्ना यूनिवर्सिटी यानी कि अन्ना नगर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस देखने को मिले इन सोसाइटी में। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो एम के स्टैलिन थे उन्होंने सैटरडे को अनाउंस किया कि भाई वो स्पेशल कोड बनाएंगे 7 अलग अलग जगह पे, जिससे कि ये जो सेक्सुअल क्राइम हो रही है वुमेन्स के खिलाफ स्टेट में उनको क्या किया जाए, पूरी तरीके से कम किया जाए। अब जो अन्ना यूनिवर्सिटी में जो ये केस हुआ, यहाँ पे इस अन्ना यूनिवर्सिटी के केस होने के कारण से यहाँ पे वुमेन्स कहीं ना कहीं और ज्यादा क्या हो गई, प्रोटेस्ट करने लग गई। और वुमेन फंक्शनरी जो है एआईएडीएम के जो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किए चेन्नई में, और किसके खिलाफ, जो अन्ना यूनिवर्सिटी में जो रेप केस हुआ था उसके खिलाफ। और जो ये वायलेंस हुआ है ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं, चिल्ड्रंस के लिए भी बात की जा रही है कि इस तरीके के जो फंक्शनरी है कहीं ना कहीं वायलेंस को आगे और बढ़ा दिए, यानी कि वुमेन्स में और ज्यादा यहाँ पे सेफ्टी की बात जो है यहाँ पे उठने लग गई, जिसके वजह से यहाँ पे इस तरीके के स्टेप्स वगैरह जो है सीएम स्टैलिन को लेना पड़ा। तो यहाँ पे तमिलनाडु की असेंबली ने इस बिल को जो है पास किया है टू प्रिवेंट सेक्सुअल क्राइम को रोकने के लिए इस बिल को जो है पास किया गया है। ठीक है, अगर इसके बिल की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि भाई इसके न्यूज क्या है इस टाइम का। ठीक है, तो तमिलनाडु की असेंबली ने यहाँ पे क्रिमिनल लॉ तमिलनाडु अमेंडमेंट बिल 2025 को पास किया। ठीक है, और इसके साथ साथ द तमिलनाडु प्रोहिबिशन हैरेसमेंट वुमेन बिल 2025 को जो है ये पास किया। ये दोनों बिल पुराने बिल थे और इनको कुछ अमेंडमेंट करके इन बिल को जो है पास किया गया। ये जो बिल है ये किसके द्वारा मूव किया गया, चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन द्वारा जो है ये बिल को असेंबली में लाया गया, और यानी कि फ्राइडे 10 जनवरी 2025 में, और आज के दिन में इसको पास भी कर लिया गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं इनहेंस करता है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल क्राइम। जो भी सेक्सुअल क्राइम से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी बच्चों या महिलाओं पे सेक्सुअल क्राइम करते हैं, तो उनको यहाँ पे पनिशमेंट को इनहेंस करने की जो है बात की जा रही है। चाहे वो हैरेस किसी तरह डिजिटली करते हो या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे करते हो या फिजिकली तौर पे करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो है इस तरीके के पनिशमेंट को इनहेंस किया गया। आगे मैं बताऊंगा किस तरीके के पनिशमेंट जो है लिए गए। देखिए अगर क्रिमिनल लॉ बिल की बात करें तो इनमें मिनिमम 14 साल का रिगरस इम्प्रिजमेंट जो है वो रेप विक्टिम को जो है कहा गया है कि रेप विक्टिम रेप कन्विक्ट जो भी करता है उसको कम से कम 14 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट जो है दी जाएगी। कब से, फ्रॉम द प्रेजेंट 10 ईयर, यानी कि आज अब से लेके 10 साल तक जो है, यानी कि आज के डेट में अगर कोई ऐसा घिनौना काम करता है तो उसको 10 साल तक की जो है यहाँ पे आगे तक रहेगी। ठीक है, इफ रेपिस्ट इज मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स, यानी कि अगर कोई पुलिस फोर्स का मेंबर होता है तो यहाँ पे उसके लिए डबल द मिनिमम रिग्रेस इम्प्रिजमेंट टू 20 ईयर। तो कितने साल के लिए हो जाएगा, 20 ईयर के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर इफ रेप विक्टिम ऑफ ए गर्ल इज बिलो 12, यानी कि 12 साल से अगर लड़की कम होती है तो इट कॉल फॉर लाइफ टर्म के लिए, यानी कि
पूरी जिंदगी भर के लिए यहाँ मिनिमम पनिशमेंट एज एंड डेथ पेनल्टी एज द मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम पनिशमेंट इनको कितना दी जा सकती है भैया, यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट या फिर डेथ पेनल्टी जो है एज ए मैक्सिमम के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्राइम की बात करें, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव ने स्ट्रिक्टर पनिशमेंट की ऑफेंस की बात की है अंडर भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, आप देख सकते हैं सेक्शन 74 क्या कहता है, असॉल्ट और यूज फॉर क्रिमिनल फोर्स वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। तो अगर कोई असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स करता है वुमेन्स को, तो इसके लिए पनिशमेंट जो है आज के टाइम पे जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में है उसमें इम्प्रिजमेंट की बात की गई है, आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इन सेल लॉज नॉट लेस देन 1 ईयर। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर की यहाँ पे जो है बढ़ाया गया, और यहाँ पे जो एक्सटेंडेड करने की बात की गई थी 5 साल तक की गई थी। ठीक है, और एक्सटेंडेड टू 5 ईयर एंड शैल बी लायबल टू फाइन, और यहाँ पे भी वही चीज रखा गया है। वहीं 75(2) में सेक्सुअल हैरेसमेंट, पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्पेसिफिक क्लॉजेस 1, 2, 3, 4 जो भी सब सेक्शन बने हुए हैं उसके लिए यहाँ पे कितना रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जो बढ़ाया गया वो 5 ईयर जो है किया गया फाइन के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके के अलग अलग जो पनिशमेंट है प्रेजेंट के टाइम पे और जो प्रोसीजर थ्रू लेजिस्लेशन के थ्रू गया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो तमिलनाडु की ये जो बिल है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जिससे कि वो इंश्योर कर सकते हैं जस्टिस को, डिग्निटी को, और जो भी विक्टिम्स है सेक्सुअल क्राइम से जो भी विक्टिम्स है उनकी सेफ्टी को यहाँ पे इंश्योर करने का जो है काम करने की बात जो है यहाँ की जा रही है। और इसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि ये जो पॉलिसीज है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कितने हद तक अच्छी तरीके से किया जाता है, और इसके साथ साथ कितनी अच्छी तरीके से पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पे लेके आता है ताकि लोगों की माइंडसेट इस तरीके की चीजों से हट सके। तो ये था आज का जो लेक्चर जिसमें हमने बात की है किस तरीके से तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने यहाँ 2 बिल लाए हैं और उस पे जो पनिशमेंट है उसको इनहेंस करने की बात की गई। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।